नमस्कार दोस्तों, आज द कर्मा आपको दातून के फायदे बताने जा रहा है। आयुर्वेद के मुताबिक दातून का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किन दातूनों का प्रयोग करना चाहिए, दातून के साथ पेस्ट के रूप में किन चीजों का इस्तेमाल होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे महंगे टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग दातून का इस्तेमाल कर मुंह और दांत के रोगों से निजात पा सकते हैं, जिनका इलाज महंगे डेंटिस्ट भी कभी कभी नहीं कर पाते। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इस पर आपको सनातन हिंदू धर्म, संस्कृति और चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जब दातून की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है कि दातून का प्रयोग कब करना चाहिए। आयुर्वेद में बताए गए दातून करने के नियमों को महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, उत्थायोत्थाय सस्तम स्वस्थेनारोग्यमीक्षिता धीमताम यदनुष्ठेयम तत्सर्वं संप्रवक्ष्यते। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने शरीर को अनेक रोगों से बचाने के लिए सबसे पहले दातून करना चाहिए। ऋषियों का कहना है कि दातून नहीं करने से दांतों को नुकसान पहुंचता है और मुंह में होने वाले रोगों से छुटकारा नहीं मिलता है। अर्थात अगर हमें अपने दांतों को साफ रखना है और होने वाले रोगों से बचना है तो दातून करना होगा। अब सवाल उठता है कि दातून कैसे करना चाहिए, दातून के साथ किस तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे अहम सवाल, क्या हर पेड़ का दातून करना चाहिए? तो इस संबंध में चरक संहिता में लिखा है, करंजा करवीरार्का मालती ककुभासना सस्यन्ते दंत पवने ये चापे ये वा विधाद्रुमा। अर्थात दातून थोड़ा कड़वा हो और स्वादिष्ट ना हो। आयुर्वेद में अनेक पेड़ों के नाम बताए गए हैं जिनका दातून करना चाहिए, जैसे कनेर के पेड़ का दातून करना चाहिए और आक अर्थात मदार के पेड़ का दातून भी करने से हमारे दांतों को मजबूती मिलती है और उनकी खूबसूरती भी बढ़ती है। लेकिन सबसे उपयोगी और सबके लिए सामान्य रूप से उपलब्ध नीम के पेड़ का दातून होता है और नीम की कड़वाहट से कभी भी दांतों में किसी प्रकार का रोग नहीं होने पाता। नीम का दातून करने से दांतों में चमक भी बनी रहती है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि दातून के साथ किस तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मधुको मधुरे श्रेष्ठा करंजा कटुके तथा शौद्रव्येषु त्रिवर्गाक्ताम सतैलम सैंधवेन च। महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि दातून के साथ शहद, सौंठ, गोल मिर्च और धनिये का चूर्ण मिलाकर दांतों को साफ करना चाहिए। दातून की कूची से हर दांत को अलग अलग रगड़ना चाहिए। दोस्तों, दातून करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि दांतों से संबंधित बीमारियां होने से दूसरी तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दांतों की मदद से ही हम भोजन करते हैं। तो अगर दांत ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम सही तरीके से भोजन भी नहीं कर पाएंगे, और अगर सही तरीके से भोजन नहीं होगा तो हमारा शरीर भी मजबूत नहीं हो पाएगा। इसीलिए दातून और उसके साथ आयुर्वेद में बताए गए पेस्ट का इस्तेमाल कर दांतों को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। अब हम बताएंगे कि किन्हें दातून नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर किसी के गले में कोई रोग है तो उसे दातून नहीं करना चाहिए। केवल गले से ही संबंधित नहीं, बल्कि जो लोग होंठ, जीभ, तालू के रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें भी दातून नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया कि दातून किस तरह करना चाहिए, लेकिन हम तो ब्रश के साथ जीभी भी करते हैं। तो क्या दातून के साथ जीभी करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो जीभी कैसी होनी चाहिए? तो इस विषय में भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। सुवर्ण रूप्य ताम्राणि त्रिपुरीतिमयानि च जीवहानि लेखनानि स्यु तीक्ष्णान्यानृजूनि च। जीभ में फंसी हुई मैल को निकालने वाली सलाका को जीभी कहते हैं।
और चरक संहिता के अनुसार जीभी सोना, चांदी, तांबा, रांगा या पीतल की बनी होनी चाहिए। जीभी से जीभ के मैल को निकाला जाता है, जिससे सांस लेने में रुकावट जैसी समस्याएं नहीं आती हैं और हम निरोग होकर स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो देखा दोस्तों कि दातून करना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि दांतों से हमारे शरीर की सेहत का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर भोजन को हम दांतों से ठीक से चबाकर नहीं खा पाएंगे तो शरीर को मजबूत भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए दातून करना चाहिए और साथ में पेस्ट और जीभी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।